अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल वहाब है। मैं एक फाइनेंस का स्टूडेंट हूँ एंड फाउंडर ऑफ अ रिवोल्यूशनरी स्टार्टअप जो तालीम की दुनिया को रिवोल्यूशनाइज कर देगा। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम सब की लाइफ में। हम सब की लाइफ से मुराद ये है कि गरीब घराने तबके घराने से लेके मिडिल क्लास और फिर अमीर घरानों में जिनके पास अभी वेल्थ है, लेकिन क्योंकि रेसेशन और हमारे मुल्क के हालात ऐसे रहते हैं कि जिसकी वजह से आगे चल के उनको मसले मसाइल क्रिएट हो सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 रहनुमा उसूलों के बारे में कि वो क्या 3 रहनुमा उसूल हैं कि जिनको आप पाकर आप भी, अगर आपकी इनकम 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक है तो आप भी दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शामिल हो सकते हैं। ये 3 उसूल मैंने सीखे मुख्तलिफ किताबों को पढ़ के, जिनमें से रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड और ऐसी ही मुख्तलिफ किताबें, वॉरेन बफेट की कुछ किताबें पढ़ के मैंने सीखे हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से 3 रहनुमा उसूल हैं कि जिनको सीखकर ये लोग मिलीनियर्स और बिलीनियर्स बने, और कौन सी वो उसूल है जो आपको सीखना। यकीनन कभी ना कभी आपने फाइनेंशियल एडवाइजर या जबान से हम एक जुमला सुना होगा कि बचत होकर कभी कोई अमीर नहीं हुआ, लेकिन यकीन करें दुनिया के तमाम बिलीनियर और मिलीनियर्स अफराद ने इस बात का एतराफ किया कि बचत ही नहीं उन्हें आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। दुनिया के मोतबर तरीन और सबसे बड़े इन्वेस्टर, सबसे बड़े इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट और दुनिया के अमीर तरीन अफराद में जिनका शुमार होता है, उनका भी एक मशहूर तरीन डायलॉग जो मैंने उनकी डॉक्यूमेंट्री बिकमिंग वॉरेन बफेट में सुना, वो ये था कि रूल नंबर 1 नेवर लूज माई मनी, रूल नंबर 2 नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। तो इस बात से आपको समझ आ रही होगी कि दुनिया में आपको अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए आपको बचत का जो पहलू है उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, और इसको इस तरह से आपको बचत करना ही करना है अपनी आमदन में से। इसी तरीके से रॉबर्ट कियोसाकी जो अमेरिका के अमीर तरीन अफराद में जिनका शुमार होता है, उन्होंने भी इस अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में इस बात का एतराफ किया कि बिल्कुल बचत ही वो चीज थी कि जब उनको सरमाए की इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ी तब उन्होंने अपने बचत वाले पैसे यूटिलाइज किए और इस्तेमाल की, और उससे उन्होंने आगे बिजनेस अपनी ग्रोथ की। इसी तरह रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में जो अरकत पहला रूल सिखाता है वो यही होता है कि आपने बचत करनी है, बचत करनी है, बचत करनी है। बार बार वो अपने शागिर्द को यही सिखाता है कि आपने बचत करनी है। अगर आप उसकी बुक पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं तो लाजमी पढ़िए। फाइनेंशियल फ्रीडम के मैंने तकरीबन अच्छे रूल जो है उसी से सीखे हैं। तो ये पहला रूल था कि आपने 20% अपना सेव करना है। अच्छा, बचत करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आपके पास इनकम, आपकी सैलरी या आपकी रेंट या कहीं से कोई भी आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम आपके पास आ जाए, तो आप सबसे पहले अपनी जो सेव करदा इनकम जो आप सेव करना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा 20% सेव करें, या आप जो भी अपना रूल तय करना चाहते हैं 10%, आप सबसे पहले वो सेव कर लें, सबसे पहले वो साइड में निकाल लें, देन आप अखराजात करना स्टार्ट करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो एट द एंड ऑफ द मंथ, आखिर महीने के आखिर में यही होगा कि आप अपने सारे पैसे खर्च कर चुके होंगे। और अगर शुरू में आप 20% अपना अलहदा रख लें कि मैंने बचत करनी है, क्योंकि वॉरेन बफेट भी यही कहता है कि पहले आप बचत करदा पैसे साइड में रख लें, फिर अखराजात के लिए 80% रुपए मुतय्यन कर लें कि मुझे ये खर्च करने हैं। तो ये था रूल नंबर 1। अगले रूल में हम सीखेंगे कि क्या है माली खुशहाली का दूसरा उसूल। मेरी बाएं जानिब आपको दूसरा रूल साफ साफ दिख रहा होगा। अब बहुत सारे लोग जो गलती करते हैं वो गलती मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो बहुत सारे लोग जो गलती करते हैं वो गलती ये होती है कि जब वो 20%, 10%, 1 साल तक या कुछ महीनों तक बचत कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, तब एक वक्त आने के बाद उसको खर्च कर देते हैं होटलिंग में, शॉपिंग में, या ऐसे अखराजात में सर्व कर देते हैं कि जिसकी उनको जरूरत नहीं होती, या उनको शॉर्ट टर्म प्लेजर मिल जाता है, उससे शॉर्ट टर्म के लिए उससे फायदा हासिल कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको अमीर होना है या आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, अपनी जिंदगी में माली खुशहाली चाहते हैं, तो ये वो रूल है कि जो आपने 20% अपनी जिंदगी में बचाया हर महीने, हर इनकम आने पर आपने उस इनकम को अब किसी मुनाफा बख्श कारोबार में सेव करना है। मुनाफा बख्श कारोबार से मेरी मुराद ये है सेटल बिजनेस, क्योंकि अभी आप इस मौके पर ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकते जहां बहुत ज्यादा खतरा है, क्योंकि आपकी इनकम कम है। और अगर आपने ऐसे खतरे वाले बिजनेस में सर्व किया और वो डूब गया, तो लाजमी बात है आपकी छोटी सी जो बचत है वो डूब जाएगी एंड आप दोबारा से 0 लेवल पे आकर खड़े हो जाएंगे। आपने ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना है जो मुनाफा बख्श हो। मुनाफा बख्श होने से मुराद मेरी अगेन यही है कि आपने किसी चाचा, मामू, भांजे की बात में आकर ऐसे उनके बताए हुए बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना। आपने अपने दिमाग को यूज करना है। इंटरनेट की फैसिलिटी आपके पास मौजूद है और आपको आसानी से सर्च करने पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे कि आपने उसको कहां इन्वेस्ट करना है। तो दूसरा रूल ये था, अगर आप पहला रूल समझकर उसको रूल यूज करते रहेंगे और दूसरे रूल की तरफ नहीं आएंगे तो कभी भी आप फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल नहीं कर पाएंगे।
تو ناظرین جی بالکل آپ نے صحیح پڑھا، دو میں سے ایک بندہ لازمی یہ غلطی کرتا ہے کہ رول نمبر 1 کو سیکھنے کے بعد، رول نمبر 2 کو بھی فالو کرنے کے بعد تیسرے رول کو وہ غلط انٹرپریٹ کرتا ہے یا غلط سمجھتا ہے۔ دیکھیں آپ نے پہلے رول میں سیو کیا، دوسرے رول میں اس کو منافع بخش کاروبار میں انویسٹ کیا، یہاں تک بہت سارے لوگ صحیح چل رہے ہوتے ہیں، لیکن تیسری جگہ وہ غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ جیسے ہی وہ منافع بخش کاروبار سے پیسہ آنا شروع ہوتا ہے، انکم آنا شروع ہوتی ہے، وہ اس کو اپنے اخراجات میں صرف کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اس سے اپنی زندگی کی ضروریات پوری کرنے لگتے ہیں، لیکن غلط۔ دنیا کے تقریباً تمام بلینئرز اور ملینئرز نے اس بات کو جانچا اور اچھے سے بتایا کہ آپ جو انکم کمانے لگ جائیں اس کو فردر ری انویسٹ کریں۔ ری انویسٹ کا ورڈ یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ بزنس نمبر اے سے پیسہ کمانے لگ جائیں تو آپ کوشش کریں بزنس نمبر بی میں گھسیں اور وہاں پہ اس کو انویسٹ کریں۔ اگر آپ بزنس نمبر بی سے پیسہ کمانے لگ جائیں تو اس کو کوشش کریں بزنس نمبر سی میں انویسٹ کریں۔ تو یہ تھا فائنینشیل رول کا تیسرا، فائنینشیل فریڈم کا تیسرا رول، اور اس کو آپ نے بہت زیادہ اچھے طریقے سے سمجھنا ہے۔ آپ نے دوبارہ سے ویڈیو میں پیچھے جا کے دوبارہ سے تینوں رولز کو آپ نے بار بار دیکھنا ہے اور اس کو اچھی طرح ذہن نشین کرنا ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگ مجھ سے بات پوچھتے ہیں، یہاں بہت سارے دوست بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ جو 3 رولز ہیں، یہ جو 3 ایک سرکل ہے، یہ کتنے عرصے تک جاری رکھنا ہے؟ تو اس کا جو سمپل ترین جواب یہ ہے کہ 4 سے 5 سال۔ انشاءاللہ 4 سے 5 سال اگر آپ یہ 3 رہنما اصول فالو کریں گے تو انشاءاللہ 4 سے 5 سال بعد آپ فائنینشیل فریڈم حاصل کر چکے ہوں گے۔ اس کے بعد یقین سے میں کہتا ہوں کہ آپ کو کسی جاب کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کی غلامی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور آپ فائنینشیل فریڈم حاصل کر کے ایک بہترین زندگی گزار رہے ہوں گے، کیونکہ آپ نے اتنی جگہ پیسہ انویسٹ کر دیا ہوگا اور وہاں سے اتنی انکم آ رہی ہوگی کہ آپ کو کسی جاب کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہ تھی وہ شارٹ سمری، یہ تھے وہ 3 رہنما اصول کہ جس کو آپ فالو کریں گے تو 5 سال بعد جیسے میں نے کہا آپ فائنینشیل فریڈم حاصل کر چکے ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ نے 20% انکم سیو کرنا شروع کرنا ہے، دوسرا آپ اس کو منافع بخش کاروبار میں لگانا ہے، تیسرا جو پیسہ آپ انکم سے کمانے لگ جائیں اس کو آپ نے ری انویسٹ کرنا ہے دوبارہ منافع بخش کاروباروں میں۔ اسی طریقے سے آپ فائنل ٹچ حاصل کر لیں گے، آپ حاصل کر لیں گے فائنینشیل فریڈم۔ اس ویڈیو میں نے آپ کو 3 رول بتائے ہیں جو تمام تقریباً ملینئرز بتاتے ہیں اپنی مختلف کتابوں، انٹرویوز اور بکس میں۔ آپ نے کچھ نہیں کرنا، آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے، ایسی بہت مختلف ویڈیوز کے لیے ہم لاتے رہیں گے، ہم نے اور اینڈ یو ہیو ٹو سپورٹ اس۔ تھینک یو۔